सभी दर्शकों को शर्मा जी चैनल में स्वागत है। हम छोटे लाल विश्वकर्मा की तरफ से जयराम जी की। आज हम अपने बहुत पुराने मित्र और पुराने स्टार कलाकार से मुलाकात करें। हमारा सौभाग्य, हम धन्य हुए। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया नमस्ते। ये ओम प्रकाश जी हैं। आज हमको सूचना 2 दिन पहले मिली थी आप आ रहे हैं मानधता क्षेत्र में। जी। तो हम बहुत कुछ बगल करके आपसे मिलने के लिए आए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम भी मतलब आस लगाए थे कि आपकी मुलाकात हो, लेकिन अच्छा, दुर्भाग्य बस रहा कि कभी मुलाकात हुई ही नहीं। लेकिन ऊपर वाले की महिमा ऐसी हुई कि आज मुलाकात हो गई। आज मुलाकात हो गई। 15 साल पहले मास्टर हारून के साथ, हाँ जी 15 साल से कम नहीं। राम लखन के साथ थे। जी। अब वो सीट भी एक हाँ, सबको मतलब अलग अलग सीट होती है, अलग अलग दौर होता है, अलग अलग मतलब संगीतें होती है, अलग अलग दौर था, वो अलग सीट थी। तब कुछ और था, अब कुछ और है। अब कुछ और है। अब मास्टर भंडारी लाल के थे तब भी कुछ बात और थी। हाँ जी। भाई वैसा कलाकार, कॉमेडी कलाकार। नहीं भंडारी लाल जो कॉमेडियन थे, पर उन्होंने मतलब अपना विचार अलग रखा। अपने कॉमेडियन को मतलब उन्हें अपने ही आप खा लिया। अब उनके वो नशा के चक्कर में बाकी बहुत रियल मास्टर थे। बहुत रियल मास्टर, मतलब मास्टर में कमी नहीं थी, बस केवल नशा में कमी। बस उन मतलब नशा के अधीन हो गए और नशे के शिकार हो गए, नशे में ही चले गए। जबकि लगभग 4-5 साल उनके साथ थे। हम उनके साथ 4 साल थे। 4 साल थे तो उस समय भैया लगभग हम बात हुई थी बीच में, तो लगभग 200 रात 250 रात क्रॉस करते थे। 240 रात जी। 240 रात हमने कंटिन्यू मतलब 1 साल में प्रोग्राम किया है। 240 रात एक अपने आप में माने रखता है। 365 दिन में एक बार तो 47 रात कंटिन्यू प्रोग्राम था। उसके बाद 2 दिन गैप उन्होंने खुद किया था। अच्छा। उसके बाद फिर 20 रोज हुआ था प्रोग्राम कंटिन्यू उनके यहाँ ये सोचना पड़ता था कि मतलब कब घर जाएं। अब लेकिन फिलहाल जैसा भी हो, लेकिन उन्होंने पार्टी अपने आप खाया, बस समझ लीजिए। उसमें किसी और का दोष नहीं है। अगर वो नशे का अधीन न हुए होते तो भंडारी लाल जैसा कोई प्रोग्राम न लिखता, न भंडारी लाल जैसा कोई पैसा कमाता। आज पार्टियां 13-14 हज़ार में भैया देख रही हैं कि हमको प्रोग्राम मिल जाए। हाँ। लेकिन उस समय भंडारी लाल ऐसा इंसान था, ऐसा मास्टर था। हाँ। कि 13-14 हज़ार रुपये का प्रोग्राम उस समय लिखता था। डायरेक्ट कस्टमर से कह देता था कि मतलब हमको 13 हज़ार में हम 2,000 रुपये कमा रहे हैं। सीधे कहते बेटा आओ अब। अच्छा। कस्टमर ऐसा कहता था कि बेटा आओ तुम। अब मूड बना है तो कहाँ भंडारी ससुर को नाचते हो? नहीं, उस समय ये तो सब सारी बातें मतलब जब वो नशे का अधीन होने लगा तब जाके ऐसा हुआ। हाँ, कि इतना प्रोग्राम उनके पास आवेला कि भाई एक डेट पर 10-10 जने फोन करता है तो छल्ला ही जाए। नहीं ऐसी बात उस समय ऐसी बात नहीं थी। जब हम लोग थे तो मतलब ज़्यादा नहीं थे बा। उसके बाद धीरे धीरे जब उनके अंदर परिवर्तन होने लगा तो आप लोग जब थे तो कंट्रोल में था? हाँ जी, कंट्रोल। गाइडलाइन ये थी कि हारून भाई थे, आप थे, सब थे, तब उतना नशे का अधीन नहीं थे। अब आप लोगों का अदब लिहाज करता। हाँ। जब आदमी नशे के गिरफ्त में हो जाएगा तो वो कुछ अपने मन का नहीं करेगा, उसके पीछे वही करेगा, नशा करेगा। तो साहिब लाल के यहाँ भैया, मास्टर साहिब लाल के यहाँ लगभग साहब लाल के यहाँ जी एक बार मैं 6 साल रह चुका। 10वां साल इस बार लगा हुआ है। 6 साल के बाद कुल मिला के 16 साल। 16 साल। हाँ जी, 16 साल इनके यहाँ। अब भैया आज जो संगीत इनके यहाँ चलती है, हाँ सब आपकी राइटर में आपकी लिखी हुई है? हाँ जी, जो भी संगीत जिसमें चल रही है, हाँ। जो भी इनके यहाँ खेली जा रही है, हाँ। सब मेरे द्वारा लिखी गई। अच्छा। और हम इस संगीत का 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। अच्छा। ये हमारा मतलब मास्टर का और हमारा पर्सनल व्यवहार है। कलम कापी तक का पैसा नहीं लेते। अच्छा। हाँ। तो जैसे आप संगीत लिखते हैं, हाँ मास्टर साहिब लाल के यहाँ खेली जाती है, कोई मास्टर कोई कलाकार आपसे संगीत लेना चाहे कि सर हमको भी आपसे?
कभी नहीं देते, हम किसी को नहीं देते हैं। अच्छा, ना किसी के लिए हम बनाते हैं, अच्छा, ना तो हमारे पास सर इतना टाइम ही है। वही बात। हाँ, घर पे किराना की दुकान है, हाँ, यहाँ से जाने के बाद वहाँ अच्छा, बड़ी मुश्किल से हम एक संगीत मतलब किसी न किसी तरह से, परमेश्वर का धन्यवाद हो हाँ। कि हम मतलब एक संगीत तैयार कर देते हैं और वही हो जाता है। 1 महीने 2 महीने लग जाता है एक संगीत लिखने नहीं, में। संगीत हमको सीन पेपर बनाने में हाँ। हमको 1 महीने 1.5 महीने लग जाता है, अच्छा, और बाकी संगीत लिखने में हम 5-6 दिन में लिख देते हैं। 5-6 दिन में लिखते हाँ, हैं। सिर्फ हमको सीन पेपर बनाने में टाइम लगता है। अच्छा, सीन पेपर बन गया, उसके भारत गजल कव्वाली तो सब मतलब परमेश्वर की देन है, मतलब फटाफट बन जाता है। वाह वाह वाह। मतलब कि अभी आपने जो ये संगीत देखा नहीं फौजी वाली, हाँ, ये हमने 5 दिन में लिखा था, केवल 5 दिन। मात्र 5 दिन में लिखा था, लेकिन सीन पेपर बनाने में हमको कम से कम 15-20 दिन लगा था। अच्छा, इसमें हमने कई बिरहा का लिया, फिर और फिल्म का लिया, फिर और माइंड लगा कर ऐसे ऐसे लिया है इसको हाँ जी। जो एक संगीत हम संगीत जहाँ तक हो सकता है कि ऐसे लिखते हैं कि हाँ। ताकि किसी और संगीतकार से वो टच न खाए। मिलान न खाए हाँ जी, कि ये किसी की नकल की है। हाँ। बात तो और आप सही। जितनी भी संगीत देखेंगे, अगर किसी पार्टी से मिलती है तो बताइए। अर्थी और जनाजा जे। अर्थी और बारात ना, हाँ, हाँ, नहीं हुई सुहागरात, हाँ, हाँ, उस सौतेली माँ की ममता। अच्छा, ये तो हमने मतलब इसलिए पेश किया हाँ, कि सब नौटंकी में मतलब यही दिखाते हैं कि सौतेली माँ आती थी, ये कर देती है, वो कर देती है, मतलब ज़्यादातर 98% तो यही दिखाया जाता है। हाँ, यही दिखाए, सब लोग दिखाए हैं, हाँ। हम लोग भी कभी कभी दिखाए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। जितने भी नौटंकी के कलाकार, मैं सबके आगे जीरो हूँ, अपने आप को मानता हूँ, हाँ। लेकिन सबने यही दिखाया। लेकिन हम लोगों ने मतलब हमारे साथी कलाकार, हम लोगों ने सोचा कि वो चीज़ करके दिखाओ जो समाज में मतलब जैसे सौतेली माँ जो होती उनको सीख मिले कि नहीं, अगर हम बच्चों से प्यार करेंगे, परिवार से प्यार करेंगे, तो हमको जो सौतेली माँ की मतलब ताड़ना मिलती है कि अरे सौतेली माँ है, मतलब शादी मत करो, नहीं दूसरी बीवी लाओगे तो बच्चों को परेशान करेगी, ये करेगी, वो करेगी, कम से कम इससे तो कम समाज में असर तो पड़ेगा। अच्छा, जो सौतेली माँ वहाँ देखेंगे, अगर उनके दिमाग में अगर बैठ गई तो वो बच्चों को जो परेशान कर रही हैं, हाँ। या परिवार को परेशान कभी नहीं परेशान करेंगे। अच्छा, अपोजिट लिखे हो गया ये। हाँ जी, इसमें सौतेली माँ मतलब अपने परिवार के खातिर, अगर आप पूरी रात मतलब पूरी संगीत को देखेंगे ना, पूरी रात उसने सारी कुर्बानियाँ दे देती है बच्चों सौतेली बा को। सौतेली माँ और एक सौतेली माँ होती है सिर्फ नाश करती। हाँ, नाश करती ये है, बनाती नहीं, ये बनाने के अरे चक्कर वाह। में अपने आप को क्या, बर्बाद कर डालती। क्या बात। हाँ, इसका तो हम कम सुने थे, कई मास्टर ने बताया नहीं, था। आप देखिए ये बात देखिए। नौटंकी वाले हम देखे तो पूरा नहीं है, अब शूट के चक्कर में इसके रहेंगे, लेकिन किसी मास्टर ने हमको कोई बताया था कि आज जो साहिब लाल की पार्टी की संगीत चल रही है, प्रकाश भाई की लिखी हुई, कोई मतलब कि नौटंकी में खेली ही नहीं जाती है, जिस तरह की सेटिंग, जिस तरह के अपोजिट सीन। देखो हमारे यहाँ जितने भी कलाकार हैं, हाँ। वो सब सूझबूझ के हैं। ये इसमें से ये नहीं कोई अपने आप को समझता कि हम बड़े हैं या छोटे हैं। हाँ। छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन आपस में कंप्रोमाइज करते हैं। अच्छा। ये भाई मतलब जैसे कोई भी हो गया, ये सीन ऐसा करना है, तो ये नहीं कहेगा कि मैं अपने मन का करूँगा, ऐसा नहीं, कोई अपने मन का नहीं कहता, चाहे मैं हूँ चाहे जो भी हो। नहीं, गाइडलाइन आपकी रहती है, आपका गाइडलाइन सम्मान। हमारी रहती है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ सारे कलाकारों की गाइडलाइन रहती है। ये नहीं कि मैं ये कह दूंगा कि आम है इमली की जगह, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा। वो कलाकार का नहीं, इमली है, मानना पड़ेगा हमें। अच्छा, हाँ, उसको हमारे पूरे कलाकार मिल करके उस चीज़ को मतलब सेट करते हैं। अच्छा, मतलब कि प्रेम व्यवहार। नहीं, प्रेम व्यवहार तो अलग की बात है। हाँ। प्रेम व्यवहार तो है ही, लेकिन संगीत के विषय में जब मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ मतलब जैसे कोई चीज़ गलत है, अगर 2 आदमी 4 आदमी कह रहे हैं गलत है, तो गलत है, चाहे हम हो चाहे जो भी हो। अच्छा, हाँ। ये चीज सेटिंग की बात है, सेटिंग बढ़िया होनी चाहिए बस। एकदम सही कह रहे हो कि हाँ, कि आप जिस चीज को पेश किए कलाकार ये नहीं सामने। हम कह दिए नहीं यही है, यही होना चाहिए, और लेखक है तो इसका मतलब नहीं। अच्छा, जो सबकी सहमति, मशवरा को हो, वही ठीक, वही चीज है। ये सब बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो हारून भाई से मुलाकात तो काफी दिन हो गया। हारून भाई से मुलाकात अभी फिलहाल नहीं, बातचीत इस साल तो नहीं हो पाई। बातचीत होती है, कभी बातचीत होती है हमारी उनके फोन पे, ऐसी बातचीत होती है। फोन पे बात होती रहती है। अच्छा, अभी हमने सोचा भी था। आपकी बहुत इज्जत, लेकिन हारून नहीं, भाई बहुत इज्जत करते हैं। हारून भाई हमारी इज्जत करते हैं, चर्चा भी होती है, करते हैं। और सबसे ज्यादा हम मतलब बाजा मास्टर में हमने रुबाब मास्टर की इज्जत किया है। अच्छा, रुबाब मास्टर जैसा मास्टर हमको दुनिया में मिला नहीं।
भाई जो आज उनके साथ संगत प्रकाश भैया कर चुके हैं, हाँ संगत वो गुण कर गाते चुके हैं। जो भी कलाकार उनके साथ रह चुके हैं वो उनका नौटंकी दुनिया में हमको रुबाब अली मास्टर जैसा कोई मास्टर मिला ही नहीं। मिला नहीं। एक तो सत्यता है, सत्य बात है। बस उसको उनको ऊपर वाले ने जल्दी उठा लिया तो सही है, बाकी वैसा बाजा मास्टर मैंने देखा नहीं। कला की ही नहीं बात है, उनके अंदर इतनी क्षमता थी क्या बताएं। कभी अपने आप को उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं इतना बड़ा मास्टर हूँ। अच्छा। कभी नहीं अब हीरो का रोल इस समय करना नहीं, बंद हीरो किया? का रोल तो हम जब मतलब वहाँ भंडारी लाल के यहाँ गए थे, एक संगीत चढ़ी थी, क्या नाम है उसका, गजेंद्र सिंह नाम था, वहीं से हमारा मतलब गेयर चेंज हो गया। अच्छा। उसके बाद जब इनके यहाँ आए हम, हाँ। इस बार जो 10वां साल लगा है, हाँ। हमने साफ कह दिया कि अगर आपको हमको हमसे खलनायकी कराना है तो आप रख लीजिए, हाँ। अन्यथा आप मना कर दीजिए, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। अच्छा। और उसके बाद 1 महीने जब हमने प्रोग्राम किया, हाँ। तब कह दिया मैं कि तो भाई अगर आपको हमारा काम खलनायकी में पसंद है हाँ। तो बताइए, हाँ। अगर नहीं पसंद हो तो बताइए, हम चले जाते हैं दूसरी जगह। अच्छा। फिर इन्होंने कहा नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब हीरो के रोल से देखो भैया, सीधी सी बात है, हाँ। हीरो हाँ। हीरो जो होता है हाँ। वो गाड़ी का इंजन होता है। अच्छा। हीरो हीरोइन हाँ। इनका चेहरा बढ़िया होना चाहिए। अरे आपका तो इनका चेहरा नया देखो एक मिनट, अब हम समय आने से पहले उस रास्ते से हट जाओ तो बेटर होगा। हाँ। अब हमारी उम्र 50 मतलब 53 हो गई है। हाँ। अब 53 साल के आदमी के साथ कौन से हीरोइन आप रखोगे, ये बताइए। रियल बात। लेकिन आप लगते हाँ, नहीं। ठीक है, लग नहीं रहा हूँ, करने के लिए काम हमारा। भाई हमारा भी 52-53 है, लेकिन अब आपसे हम बहुत सीनियर लगते होंगे चेहरे में, लेकिन आप नहीं लगते। लेकिन देखो जब नया चेहरा रहता तो हीरो का अलग बात है। हम ये कह रहे हैं अगर हम एक ही रोल पे रह जाते, हीरो पे रह जाते, तो जब हमारी उम्र ढल जाती तो हमें कौन पूछता। अच्छा, ये कौन पूछता? गियर चेंज करना चाहिए। गियर चेंज कर लिए हम। अब खलनायकी है, अब जब तक अपना हिम्मत पड़ेगा जब तक करेंगे। अब आजकल भैया देखो, आजकल तो खलनायक का भी लोग चेहरा मांग रहे हैं। हाँ, हाँ, सब जो दौर चल रहा, जो जमाना चल रहा है, आज के दौर में खलनायक का भी लोग चेहरा देख रहे हैं। चेहरा देख रहे हैं। एकदम सही। तो हिरो को क्यों नहीं देखेंगे? बाकी तो आप ऑलराउंडर है, किन्नर का काम आप इतना हाईएस्ट किए अरे वो हैं। तो राम लखन जी के यहाँ उसको मैं कह रहा हूँ कि आप डालिए थोड़ा नेट में। किन्नर का काम जो आपने किया है आज तक किसी पार्टी में कोई नहीं कर पाया। नहीं, किसी पार्टी में वो चीज किसी ने किया ही नहीं, ना तो करने की कोशिश करेगा, और शायद है कि शायद भाई जो अपनी अपनी इच्छा, बाकी हमारे हिसाब तो नहीं कोई करेगा। पहली बात तो बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं। किरदार निभाने का अलग बात है। वो किरदार बहुत सिंगारदानी हाय दैया दैया क्या गाना था। प्रकाश भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मिलकर हम धन्य हुए, हमारा चैनल भी धन्य हुआ, हमारे श्रोता भी आज देखेंगे आपको। आपसे मुलाकात हो गई, सबसे बड़ी चीज हमको मिल गई। मुलाकात है। और जब मैं मतलब गाड़ी पर उठा, जब आपने कहा, जब भी मैं बोली से ही पहचान गया कि भैया है। और आपने कहा कि मैं आपको 1-1.5 घंटे नहीं, आपने एक चीज कहा कि आपने आप पहचान रहे नहीं, हम कहे ऐसे कैसी बात करें, पहचान नहीं रहे। ये थे शिव कुमार जी, ये खड़े थे, हम गाड़ी आई, हम थे तो पूछे तो बोले सो रहे हैं, तो मैंने लगभग 1.5 घंटे तक वेट किया। ये कई बार बोले कि भैया बैठ जाओ, हमने कहा नहीं बस मिलेंगे प्रकाश। नहीं, बहरहाल हमको मालूम वगैरह होता कि तो भैया आए तो उठ जाते, ऐसी बात नहीं। अब यही है, मतलब टाइम लग जाता है जीवन अपना। अब जैसे होता है कि आज का जो जनरेशन चल रहा है, एक से एक बीमारी कब किसको क्या हो जाए। बाबू डायबिटीज के मरीज हो गए भैया, हम भी डायबिटीज के मरीज हैं। बाबू सुरेंद्र सिंह का पुत्र प्राण सिंह 45 साल की एज में एक्सपायर हो गए। अब यही होता है कि उनका भी हम प्राण सिंह का इंटरव्यू में दिखा दिए थे, लोग आज उनको देख रहे हैं। मास्टर दयाराम से 2 बार मुलाकात हुई, 3 महीने पहले मुलाकात हुई। चलो ठीक है जी, मुलाकात हो गई, सबसे बड़ी बात यही है। हाँ। मुलाकात हो गई, बात हो गई, बात हो गई, बात सब कुछ हो गई, सब कुछ हो गया। तो यही और साथ ही साथ सभी दर्शक बंधु को और जितने भी नौटंकी के कलाकार हैं, सभी भाइयों को
मैं अपने तरफ से यही कहूँगा कि सब कला में आगे बढ़े, परमेश्वर सबको ढेर सारी आशीष दे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जितने भी नौटंकी के कलाकार उनको कोई भी रोग बीमारी दिक्कत ना हो, प्रभु ढेर सारी आशीष उनको उनके परिवार को दे। आप ईसा मसीह के अनुयायी या सत्संग? हाँ, हम परमेश्वर के अधीन हैं, अधीन है। बहुत कष्ट कटता है उनके यहाँ जाने से। कोई भी भैया देखो सीधी बात है प्रभु की, मतलब गवाही जितनी भी दे दे हम कम है। कष्ट की अब हमारे शिव कुमार भैया हैं, आप समझ लीजिए, इनकी शरीर ऐसे हो गई थी, ऐसे हो गई थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज देख लो आपको सामने कैसे है। इनकी हालत में बता रहा हूँ। हमारे घर की हमारी मिसेज तो समझ लीजिए, हम प्रोग्राम करते थे लेकिन हमारा आधा दिल दिमाग घर पे रहता था। अच्छा। कि कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन आज प्रभु को धन्यवाद है कि आज वो अकेले घर का काम कर रही हैं, सारी चीज़ देख रही हैं, कोई नहीं है। 3 बच्चे हैं, वो बाहर है, मतलब 2 बच्चे बाहर है, एक बेटा है काम फाइनेंस काम करता है, वो सुबह चला जाता है, अकेले दुकान देखती है, खेती बाड़ी सब कुछ कर लेती है। परमेश्वर का धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा हाँ। कि बीमारी बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर बड़ा है। और इनका यहाँ पे ट्रस्ट कहाँ पे है? हम लोग मतलब देखो सुनो, हम मतलब वहाँ इलाहाबाद गए थे। अच्छा। बाबा आरबी लाल जी के यहाँ। अच्छा। वहाँ से प्रभु ने मतलब चंगाई दिया। हाँ। हमारी मिसेज को 2 बार गए। नहीं, अपने जिला में है कहीं पर प्रकाश भैया? कहे नहीं, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है बताइए? पचदेवरा में है। हाँ 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 हाँ। आदरणीय के नाम राम सेवक पास्टर जी। अच्छा। जिनके यहाँ शायद मोदी भैया जाते हैं। हाँ हाँ। और तमाम जगह भैया देखिए, जब आप कहीं जाओ, जब से आप आ गए मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए, हाँ। जब आप जाएंगे जब तो कलाकार से मुलाकात होगी। जब उसमें प्रभु के शरण में जाएंगे जब तो आप कहाँ पाएंगे ना कि कहाँ है। हम जब नहीं थे प्रभु में तो हम तो जानते भी नहीं थे। हाँ। कि कहाँ कहाँ क्या होता क्या नहीं क्या होता। जब वहाँ गए तब जाके समझ में। नहीं, हम भी 1-2 बार गए हैं। हमारी मिससे 2 बार गई, उनको मतलब रिलीफ नहीं है। तीसरी बार जाने का, अरे छोड़ो जाने दो, क्या मतलब नहीं ठीक होगा, हमको नहीं जाओ। प्रभु को धन्यवाद, तीसरी बार उनका पूरा मामला क्लियर हो गया। हमको बस कहे मतलब कि आपको भी चलना पड़ेगा, हमको क्यों नहीं चलेंगे, चलो। हम तो गए, प्रभु को धन्यवाद। हमको पहली बार ही मतलब हमको ऐसा हुआ कि बस करो सारा तो पूरा कष्ट कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना पड़ता है, बस प्रार्थना करना पड़ता है। अब देखो यहाँ नौटंकी में रह के हमको उल्टा सीधा सब कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद है तो बिल्कुल रियल रखा है। और जबकि यहाँ हम काफ़ी प्रभु की मतलब प्रार्थना भी नहीं कायदे से कर पाते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी लाख लाख धन्यवाद है परमेश्वर का, जो हम लोगों को संभाल के रखा है। धन्य हो जय जय ईसा। तो सभी दर्शकों से नमस्कार। जो भी कष्ट हो एक बार प्रभु के दरबार में अर्जी लगाएं। बिल्कुल जाएं। मैं भी तो मतलब 101% अगर दिल दिमाग से जाएंगे तो परमेश्वर सुनेगा। उसने दुनिया बनाई, वो सुनेगा। उसके सब बच्चे हैं, वो रियल बात है, कष्ट निवारण होगा। धन्य। नमस्कार भैया।